शारीरिक सेवा की जाए, जो कहीं जाकर के सफाई किया जाए, जो कहीं जाकर के उसका ध्यान रखा जाए, ये भी कार सेवा उसको कहा जाता है। ये बता दीजिए वो कार का मतलब होता है बाबरी मस्जिद पे करेंगे, इस तरीके से देश को गुमराह कीजिए। ये देश संविधान से चलता है, आप लोग भड़काऊ बातें ना करें। सुन लो, ये आस्था से नहीं चलेगा, संविधान से। भारत जानता है, संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा इंशाअल्लाह। और आप जेब ने उसको तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया। सब जानते हैं कि वो मंदिर था। एक सेकंड, इनको इस बात पर आपत्ति है। एक सेकंड निशा जी, एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ मुझे हो सकता है बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे, बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जिनको इस बात को लेकर कंफ्यूजन होगा। इन्होंने ये जो सवाल उठा रहे हैं वो कह रहे हैं, अभी जो अजय गौतम ने कहा कि कार सेवा की करो तैयारी, अब ज्ञानवापी की बारी, तो इनको लगा कि ये भड़काऊ भाषण है। आप अगर विकिपीडिया खोलेंगे, मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, गूगल पे आप कार सेवा डालिए, कार सेवा में जो शुरुआत की 4 लाइनें आ रही हैं मैं दर्शकों को पढ़ के भी बता दे रहा हूं, और मैं यहां पर जो मेरे पैनलिस्ट बैठे हुए उनको भी पढ़ के बता दे रहा हूं। कार सेवा का अर्थ ये लिखा हुआ है, जो लोग किसी धार्मिक कार्य संस्था के लिए परोपकार से जुड़ा काम निस्वार्थ और निःशुल्क करते हैं, उन्हें कार सेवक कहा जाता है। इसमें कौन सी भड़काऊ बात है और कौन सी कट्टरपंथी सोच है? आपकी बात का चौपाई भी है कि कर से कर्म करो विधिनाना। जो कर्म, जो आपने कहा ना, श्री रामचरितमानस की चौपाई है, कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखहु जहां कृपा निधाना। परमात्मा का स्मरण करके निस्वार्थ भाव से अपने हाथ चीजों को गलत इंटरप्रेटेट करना हर बार ये बिलाल खान और नाज़िम खान ये जरूरी थोड़ी है। उसको कर से रंगरेज जी, हर बार चीजों को गलत इंटरप्रेटेट कर देना क्या ये सही है? हर बार चीजों को गलत तरीके से कोट कर देना क्या सही है? अभी कार सेवा की जिक्र हो गई, मतलब कार सेवा मतलब कुछ भी हो सकता है क्या? देखिए विवेक जी, मैं तो बड़े संयम से आपके चैनल पर बैठ के सुन रहा था सबकी बात, और ये मैं कह रहा हूँ, जब एक संविधान के अनुसार संविधान की शपथ लिया हुआ व्यक्ति धर्म विशेष की बात करता हो और मुसलमानों को धमकाने और डराने की बात करता हो और ये कहता हो अगर मस्जिद की मैं अरे योगी जी ने कहा ना सर, मेरे बीच में मत बोलिए सर। योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने क्या कहा? क्या कहा? अगर आप ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ठीक है, तो आप ही मुझे बता दीजिए, मतलब जो मस्जिद 350 साल से 400 साल से मस्जिद है और वहाँ नमाज सबको दिख रहा है कि ये स्टूडियो है, अब इसको कोई होटल कहेगा तो ठीक होगा। ठीक है, आप एक तो वही तो, मैं अंधा नहीं हूं, आप अंधे हो साहब, मैं अंधा नहीं हूं। ठीक है, पूजा कब से हो रही है आपको पता है? पूजा कब से हो रही है आपको नहीं पता? मस्जिद के अंदर कब से पूजा होने लगी? सुन लो, अरे पैदा नहीं हुआ आपके दादा परदादा, उससे पहले से नमाज हो रही है सर। क्या आप नहीं समझते? आपका परिवार वहां जाकर पूजा आंखों पे आपको नजर नहीं आता? हमको सब यही बात करें, हमारा जो दर्द है हमको पूरा नजर आता है। अरे हमको पूरा नजर आता है, आपको नजर नहीं आता। ये देखो, देखो इधर देखो 1990 आपको सुप्रीम कोर्ट ने डाटा तो है इसी बात पर, आपको डाटा आपको डाटा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्लियर कहा है। क्यों बना था ये पार्लियामेंट से क्यों पास करा? अभी आपके पास सरकार है, जाइए पार्लियामेंट में इस एक्ट को खत्म करा दीजिए। ना कोई इस एक्ट को खत्म करने की बात करता है, ना कोई इसको मानने की बात करता है, तो फिर ये कानून क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं ये कानून? आप बता दीजिए। नहीं कर रहा है, रिलीजियस कैरेक्टर को पता करने का 1991 वर्षिप एक्ट मना नहीं कर रहा है। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को डांटा था। वहां पर आपके वकील ने यह भी राम मंदिर का भी जिक्र किया, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है कि नहीं बार बार इस प्रकार का प्रयास कीजिए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने लगातार डांट लगाने का काम किया आपने, 4 बार लगाई है। आपको एसआई सर्वे की अब परमिशन मिल गई है तो आप इतनी बात करें सुप्रीम कोर्ट की। पिछली बार आप जब आप लोगों को स्टे, हम लोगों को स्टे मिला था ये साइड पर, आप ही लोग सवाल उठा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। कभी नहीं उठाया, आज आप जैसे लोगों ने कहा था सर, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा हमारे पास चाहिए, हमने समर्थन किया क्योंकि हमको पता है सत्य क्या है, हमको पता है सत्य क्या है। हम तो नहीं उठा रहे सुप्रीम कोर्ट में सवाल, अब ठीक है रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने मान लिया। हम कहते हैं जांच होनी चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए। मैं बिलाल खान में तीनों लोगों को, 3 प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं तीनों को चैलेंज कर रहा हूँ। अभी रंगरेज जी ने कहा, बिलाल खान, अभी रंगरेज जी ने कहा कि डराने धमकाने का काम किया जा रहा है और इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की बाइट आपने सुनी, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है रंगरेज जी? बिल्कुल, उन्होंने क्या गलत बात कही है? अगर कही है तो बताइए, आप जाइए कोर्ट। अगर मैं चाहूंगा अगर असदुद्दीन ओवैसी की वो बाइट हो
क्या या फिर उनका ट्वीट हो तो जरूर दिखाइएगा। अज़दुद्दीन ओवैसी हर बात पर जो ये लाइन कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है। बिल्कुल सबको पता है, ये बात आप बताने का कष्ट ना करें। तो फिर कैसे हो गया सर? मगर आप ये देखिए, नहीं मेरे डराने धमकाने वाला जो नरेशन फैलाया जाता है ना, क्यों नहीं मुझे इस दबाया? बात से बड़ी आपत्ति है। अरे सर क्यों दबाया और नहीं जा रहा? अरे ये बताइए बुलडोजर की कार्रवाई किस पे हो रही है? हवालात में किसकी हवालात में लोगों को मारा जा रहा है? मुझे बताइए, देश में लिंचिंग किसकी हो रही है? अंग्रेज बुलडोजर की कार्रवाई किस पे हो रही है? ये नैरेटिव पूरे देश में, अगर इस देश में मुसलमान ना होते तो मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री ना होते, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति 1980 के बाद से लेकर और अभी तक। सुनिए ओवैसी का बयान सुनिए एक बार, जरा ओवैसी सुनवाइए इनको। कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। और आखिर में आपको याद दिला रहा हूं पर्सनली, आप थे, हमारे दोस्त थे और आप भी थे। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने कहा था कि ये सब खुलेंगे। अब बताइए, कह रहे हैं कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 90 का दशक दोबारा से दोहराना चाहते हैं, इसलिए तो ये कानून बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के। इसके बाद कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई और सिख ईसाई की लड़ाई खत्म हो जाएगी, मस्जिद मंदिर की राजनीति खत्म हो जाएगी। अरे सर कौन मुख्यमंत्री लड़ा रहा है? योगी बाबा लड़ा रहा पूरे देश को डरा रहा, मुसलमानों को, पूरे देश के लोगों को, मुसलमानों को डरा रहा। भाई साहब कह रहे थे कि अंधे आपको नजर नहीं आता, वो मस्जिद है कि मंदिर है। अरे वहां से रोजाना वो आप कह रहे हैं कि बात का जवाब दिया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड बिलाल, हाँ नहीं, मैंने आपकी इनकी बात का जवाब दिया तो क्या हो गया इसमें? अंधे टीवी पर बैठने लायक तुम्हारी भाषा है नहीं। भाषा मुझे अभी तक टोका नहीं था, मैं दोबारा कह रहा हूँ। बाप अंधा इस तरह की भाषा आपके घर में बच्चे भी भाषा में जवाब मुझसे करेगा उसी में नहीं, बिल्कुल गलत। अजय गौतम ने क्या भाषण, इस तरह की भाषा टेलीविजन पर नहीं चलती। नहीं, टेलीविजन पे हर भाषा चलती है, जो आप चला रहे हैं वो भी चलेगी, जो हम चलाएंगे ऐसी चलेगी। आप अपने घर में अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों से इस तरह से भाषा में बात करते हैं। क्या भाषा में बात करिए आप ये बताइए सर, बताइए मेरी बात सुनिए। टीवी पर बैठ के किसी का बाप किसी की वो करते हैं क्या? क्या कहा? बिल्कुल गलत। आपने दूसरी बात, इस तरह की सड़क छाप भाषा, इस तरह की सड़क छाप भाषा, इस तरह की सड़क छाप भाषा, क्या बोला अजय गौतम जी ने? क्या बोला अजय गौतम ने? आपको डंडे बजाएंगे, ये करेंगे। किसने बोला डंडे बजाएंगे? मैंने आपको काम सेवा का पढ़ के बताया। जवाब दिया, मैंने आपके बात नहीं करा। तो आपने बिल्कुल, आप किसी के ऊपर मत कीजिए, रोक सकते थे, आप किसी के ऊपर मत कीजिए, आप किसी के ऊपर मत कीजिए। सड़क छाप भाषा आपके चरित्र को उजागर करता है। अगर आप आपके चरित्र को उजागर करता है, आपके चरित्र को उजागर करता है। बिल्कुल गलत बात है। मैं दोबारा अपने डिबेट में इस तरह की भाषा अलाउ नहीं करूंगा। हम भी ये कह रहे हैं, मैं दोबारा अपने डिबेट मैं आपको ताकीद कर रहा हूं, मैं दोबारा अपनी डिबेट में इस तरह की भाषा अलाउ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य के पास, मैं सबको बोलता हूं अपने डिबेट में, सबको बोलता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, आखिर ये बात भी सही है, जायज है कि आखिर ये कितने मंदिर और कितने मस्जिद? आचार्य विक्रमादित्य, देखिए मैं अभी कुछ देर पहले एक लेटर पढ़ रहा था, पूरी किताब पढ़ रहा था, बेसिकली हिस्टोरियन हुए हैं, उन हिस्टोरियन ने लिखा है उसके अंदर कि औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1769 के अंदर एक फरमान निकाला, 69 के अंदर, कि जितने भी इलाके के आपके पूरी जो उनकी किंगडम के अंदर जितने भी मंदिर थे उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए। पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह ऑर्डर पास था कि जितने वेद विद्यालय हो रहे हैं, धार्मिक किताबें पढ़ाई जा रहे हैं, उनके अलावा, और वो पेज नंबर हिस्टोरियन का वो भी आज अवेलेबल है कि वो एक एक चीज बताई गई। तो असंख्य
करीब करीब 50,000 से ऊपर मंदिरों का डाटा आज भी अवेलेबल है कि जहां पर उन मस्जिदों को मंदिर के ऊपर तामील किया गया है। और जितने बिल्कुल रेत कर दिए गए तो वो तो असंख्य है। जी, आपने कहा वो तो असंख्य है। लेकिन अभी बिलाल खान साहब ने एक बात बोली, 1990 जो भी अभी भी अदालत का जो फैसला है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप नई टेक्नोलॉजी से सिर्फ उसका सर्वे कर सकते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ बताना है कि वहां पर क्या है। अब सवाल यह है कि जब ये जगहें 1991 वर्शिप एक्ट में प्रोटेक्टेड हैं तो आप इस केस को जीत के भी क्या कर लेंगे? आचार्य विक्रमादित्य, उसके बाद राज मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। हमें जीतने की बात नहीं, आज हमारे इतिहास की हमें इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग सामने बैठ तो 1991 बदलेंगे क्या? तो ये तो मानने को तैयार ज्ञान तो नहीं सबको है, कि आक्रांताओं ने 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा काशी विश्वनाथ मंदिर खुलवाया, उसके पहले आदि अनादि काल से मंदिर चला रहा है, मुगलों ने आकर यहाँ पर ये मस्जिद बनवाया, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मुझे बताइए करेंगे क्या इसका प्रयास किया? अरे सुनो, एक सेकंड मिश्रा जी, हाँ, अरे भाई अपने इतिहास में बताएंगे लोगों को, अपने आने वाले लोगों को बताएंगे कि इस देश में जो इतिहास जो हमें बताया जाता है वो गलत पढ़ाया गया। 1950 के बाद जो इतिहास बदलने का प्रयास किया गया सरकारों के द्वारा, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लगातार पिछले 50 सालों में जो हमारी हिस्ट्री बदलने का प्रयास किया गया, मैक्स मूलर की हिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास किया, वो गलत थी। वास्तविक तौर पे आक्रांताओं को इस देश का बताया गया कि मुगलों को ग्रेट मुगल बताए गए, वो मुगल ग्रेट नहीं थे, वो आक्रांता थे इस देश के अंदर। और इन विचारों के साथ जो सीधे बैठे हुए हैं, जो आज यहां बैठकर अपने आप को हिमायती बने हुए उन लोग के, इनको पता चलना चाहिए कि इनके पूर्वजों के साथ क्या किया गया था, कैसे उनके डर के कारण से इनको घाघरा पहनना पड़ा, क्या क्या हुआ वास्तविक तौर पर। जब तक आचार्य विक्रमादित्य एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य एक सेकंड, हिमायती बन के बैठे मैं कर रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य, ये इस तरह की भाषा प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की भाषा कृपया डिबेट में, कौन घाघरा पहना क्या पहना नहीं पहना उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक सेकंड, अभी ये मामला अदालत में है और इस तरह के एक सेकंड अभी आचार्य विक्रमादित्य एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य एक सेकंड, इस तरह से अरे भाई इस तरह से आप अदालत के उससे मुद्दे पर आइए। एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य प्लीज, आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य डोंट अग्री विद यू, नहीं मैं आपसे अग्री नहीं कर रहा, प्लीज इस तरह की बात मत कीजिए। और पहली बात माफी मांगे जो एक सेकंड एंकर में हूं, वो सत्य है, तो मैं तय करूंगा। आप विक्रमादित्य हुआ भाई, विक्रमादित्य एक सेकंड, ये हुआ था। मुझे बस ये जानना है कि ये जो दिख रहा है क्या उस पर विश्वास करने के लिए देश तैयार है कि नहीं है? मिश्रा जी, और मुगल औरतों को उठा के ले गए, हिंदुओं की औरतों को उठा के ले गए, बच्चियों को उठा के ले गए। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं और मैं सभी प्रवक्ताओं से बड़े प्रसन्नता से पूछना, बड़ी शांति से पूछना चाहता हूं। जिस दिन ये क्लियर है कि वहां मंदिर है, ठीक है, अब चलिए साइंटिफिक सर्वे हो गया और उसकी रिपोर्ट आ गई कि जी वहां मंदिर ही था। औरंगजेब ने जो मस्जिद आलमगिरी या हर जगह पर इतिहासकार ने लिखा है कि तोड़ करके बनाया गया, सुन लीजिए मैं एक बात अभी एक